इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेहतर है? अगर आपके पास हर महीने 5,000 रुपये निवेश करने के लिए हैं तो आपको पीपीएफ चुनना चाहिए या म्यूचुअल फंड? गलत चुनाव आपके पैसे को सालों तक प्रभावित कर सकता है दोस्तों। बहुत से बिगिनर्स सिर्फ ये सवाल पूछते हैं कि किस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन सही सवाल ये है कि आपका गोल क्या है, आपका टाइम पीरियड कितना है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इस वीडियो में हम पीपीएफ और म्यूचुअल फंड को सेफ्टी, रिटर्न्स, लिक्विडिटी, टैक्स और इन्वेस्टमेंट पीरियड के आधार पर कंपेयर करने वाले हैं। अंत में मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क मिलेगा जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। सबसे पहले समझते हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ सरकार द्वारा समर्थित लॉन्ग टर्म सेविंग्स स्कीम है। इसका मुख्य उद्देश्य है सेफ और डिसिप्लिन सेविंग को बढ़ावा देना। पीपीएफ में आपका पैसा मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इसके रिटर्न्स मार्केट की तरह रोज ऊपर नीचे नहीं होते। लेकिन पीपीएफ में एक लिमिटेशन है, इसका लॉक इन पीरियड लंबा होता है। इसका ओरिजिनल टेन्योर 15 साल का होता है और बाद में इसे तय नियमों के अनुसार एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसलिए पीपीएफ शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए नहीं है, या रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन या लॉन्ग टर्म सुरक्षित सेविंग्स जैसे गोल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा एक साथ कलेक्ट करके रखा जाता है और उसे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। यह इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड का रिटर्न फिक्स्ड या गारंटीड नहीं होता है। मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है, लेकिन मार्केट गिरने पर वैल्यू कम भी हो सकती है। यही वजह है कि म्यूचुअल फंड में ग्रोथ की संभावना पीपीएफ से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है दोस्तों। यहाँ एक बात याद रखें, म्यूचुअल फंड और कोई एक प्रोडक्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड और इंडेक्स फंड जैसे अलग अलग टाइप्स होते हैं। पीपीएफ और म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा अंतर अगर कोई समझना चाहता है तो वो होता है RISK रिस्क। पीपीएफ में मार्केट रिस्क नहीं होता है दोस्तों, लेकिन इसका रिटर्न भी बहुत सीमित होता है। सरकार द्वारा तय रूल्स के अनुसार ही इसमें रिटर्न मिलती है। म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में वैल्यू गिर भी सकती है, लेकिन लंबी अवधि में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वेल्थ क्रिएशन की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड हमेशा अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं। अगर आपको अगले 2 साल में पैसे की ज़रूरत है तो हाई रिस्क इक्विटी फंड आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, और अगर आपका गोल 15 या 20 साल दूर है तो सिर्फ पीपीएफ पर निर्भर रहने से ग्रोथ बहुत कम आएगी। एक ही 5,000 की इन्वेस्टमेंट अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग डिसीजन मांग सकती है। तो अब आते हैं रिटर्न्स पर। पीपीएफ का रिटर्न मार्केट लिंक बिल्कुल नहीं होता है। इसमें आपकी स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती ही है। आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि अगले 3 साल बाद मेरा पैसा कितना होगा, 5 साल बाद कितना होगा, 15 साल बाद कितना होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं होते। पास्ट रिटर्न देखकर फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं दी जा सकती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये कहता है कि म्यूचुअल फंड हर साल इतना रिटर्न देगा तो सावधान हो जाइए, हो सकता है वो आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। रिटर्न्स की तुलना करते समय 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पहला, इन्वेस्टमेंट पीरियड, दूसरा रिस्क का लेवल और तीसरा इन्फ्लेशन। मान लीजिए आपका पैसा 15 साल तक इन्वेस्ट रहता है और रिटर्न इन्फ्लेशन से थोड़ा ही ज़्यादा आता है, तो आपकी वास्तविक परचेजिंग पावर बहुत तेज़ी से बढ़ने नहीं वाली है। इसलिए लॉन्ग टर्म गोल्स में सेफ्टी और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरा अंतर होता है इसमें लिक्विडिटी और लॉक इन पीरियड का। पीपीएफ में आपका पैसा लंबे समय के लिए लॉक हो जाता है,
इसका फ़ायदा यह है कि आप बार बार पैसे को निकालने की बजाय डिसिप्लिन सेविंग करते हैं, लेकिन इमरजेंसी के समय यही लिमिटेशन बन जाती है। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी फंड टाइप पर डिपेंड करती है। कई ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम सामान्यतः कभी भी रिडीम की जा सकती हैं, लेकिन कुछ फंड्स में एग्जिट लोड भी होता है, स्पेसिफिक लॉक इन पीरियड भी हो सकता है। उदाहरण के लिए टैक्स सेविंग फंड जितने आते हैं उन सब में लॉक इन रूल्स अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ रिटर्न नहीं देखनी है दोस्तों, बल्कि विड्रॉल रिटर्न्स भी पढ़ें। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो सबसे पहले इमरजेंसी सेविंग बनाना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पैसा इमरजेंसी खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे अंतर यानी कि टैक्स की। पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट और मैच्योरिटी बेनिफिट्स पर टैक्स ट्रीटमेंट आमतौर पर काफ़ी फेवरेबल माना जाता है, लेकिन करंट टैक्स रूल्स और आपकी टैक्स रिजीम ज़रूर चेक करें। ज़रूरी नहीं कि जो माना जा रहा है वो एप्लीकेबल भी हो। म्यूचुअल फंड में टैक्स फंड के टाइप और होल्डिंग पीरियड पर डिपेंड कर सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट ओरिएंटेड फंड्स के टैक्स रूल अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए पुरानी वीडियो या रैंडम सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर डिसीजन बिल्कुल ना लें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्कीम डॉक्यूमेंट और करंट गवर्नमेंट रूल्स को ज़रूर देखें। अगर आपको ऐसी सिंपल पर्सनल फाइनेंशियल एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1 मिनट रुककर यहाँ हम कॉम्प्लिकेटेड मनी टॉपिक्स को भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब समझते हैं किसके लिए पीपीएफ बेहतर हो सकता है। पीपीएफ पर विचार कर सकते हैं आप अगर आपका गोल बहुत लॉन्ग टर्म का है, आप मार्केट वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आपको डिसिप्लिन और रिलेटिवली स्टेबल सेविंग चाहिए, आपका रिटायरमेंट या लॉन्ग टर्म सेफ कॉर्पस बनाना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट को बार बार मॉनिटर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पीपीएफ में पैसा डालने से पहले यह ज़रूर देखें कि आपका इमरजेंसी फंड बना हुआ है या नहीं। सारा पैसा लॉक इन प्रोडक्ट से में डालना कभी समझदारी नहीं होती है। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए बेहतर होता है। तो वो लोग म्यूचुअल फंड पर विचार कर सकते हैं जो 5 साल या उससे अधिक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशन सहन कर सकते हैं, उनका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए और इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हों। आप फंड टाइप और रिस्क को समझकर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होने बहुत ही ज़रूरी हैं। बिगिनर्स को पहले बेसिक समझना चाहिए और सिर्फ किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पर फंड सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट मेथड है, गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है। तो अब एक सिंपल फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूं याद रखने के लिए जो आपके काम आने वाला है। अगर आपकी प्रायोरिटी है मैक्सिमम सेफ्टी और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सेविंग्स तो पीपीएफ पर विचार करें। अगर आपकी प्रायोरिटी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ और आप मार्केट रिस्क सहन करना कर सकते हो तो म्यूचुअल फंड पर विचार करें। अगर आप दोनों चाहते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार दोनों का कॉम्बिनेशन बना के रखूं तो ये भी एक समझदारी बड़ा डिसीजन होगा, लेकिन कोई फिक्स फॉर्मूला हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। आपकी एज, आपकी इनकम, आपके गोल्स, एग्जिस्टिंग सेविंग्स और रिस्क टॉलरेंस, इन सभी चीज़ों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में विनर कौन है? सच्चाई ये है कि एक यूनिवर्सल विनर हो ही नहीं सकता है। पीपीएफ सेफ्टी और डिसिप्लिन के लिए यूज़फुल होता है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए यूज़फुल हो सकता है। सही चॉइस वो है जो आपके गोल, टाइम, हॉरिजन, रिस्क कैपेसिटी के साथ मैच करती हो। दोस्तों, इस वीडियो को इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझिएगा। इन्वेस्ट करने से पहले करंट रूल्स और प्रोडक्ट डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कीजिए जो पीपीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच बेचारा बहुत कंफ्यूज्ड है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और गाइड मनोज गुप्ता।